हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। पिछले पार्ट में मैंने बताया था प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या चैप्टर का तीसरा नंबर। और अब मैं इस पार्ट में बताने जाऊंगा चौथा नंबर, जिसमें क्वेश्चन ये है कि यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि भाग एल्गोरिदम में a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ रहता है हर एक क्वेश्चन में। जब भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो ये हमारा ये फॉर्मेट होगा, इसी पे हम बिठा के इसको या इसको प्रूफ करेंगे। तो जहाँ इसमें होगा, जहाँ 0 से बड़ा होगा आर और बराबर भी होगा, और आर से बड़ा होगा बी। अगर हम इस संबंध में b बराबर 3 मान ले तो हमारा देखिए यहाँ पे b के जगह पे 3 आ जाएगा। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा प्रूफ हो रहा है, प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। चलिए b मान लेते हैं 3। तो अगर हम b 3 मान लिए हैं तो इसका मतलब 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा क्या, 3। यानी r का मान जब भी आएगा वो हमारा 3 से छोटा आएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, r का मान यहाँ पे लिख देते हैं, r का मान 0, 1, 2, यही आएगा हमारा r का मान। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या रखने बोला है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेट में b का मान 3 रख देते हैं और r का मान अगर 0 रख देते हैं तो 3m हमारा पहला पूरा होता है। तो चलिए दोस्तों, q यहाँ पर जो है, q यहाँ पे हमारा m है। क्या है, q यहाँ पे हमारा m है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो a इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का मान हमारा कुछ नहीं है, ये यही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं b के जगह पे 3 और यहाँ q के जगह पे m और यहाँ पे +0। और इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3m²। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a² इक्वल टू 3, हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अंदर में, 3m², यही हमारा बच जाएगा। अगर हम इसे a² बराबर लिख दे 3, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, p मान लेते हैं, तो देखिए हमारा जो पहला फॉर्मेट था यहाँ पे क्या बोला था, 3m प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे m दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, 3p। तो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे लिख देंगे, नीचे में यहाँ लिख देते हैं, जहाँ 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 p इजक्वल टू 3m²। ये हमारा यहाँ पे पहला फॉर्मेट हमें प्राप्त हुआ है 3p। तो अब चलते हैं b। अब अगर हम r बराबर, यहाँ पे r बराबर अगर हम 1 रख दें तो देखते हैं हमारा फॉर्मेट क्या प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं चेक करके, a इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर है। ए की जगह पे a रहेगा, b की जगह पे आ जाएगा 3 और q की जगह पे हम क्या रखना है, m, क्योंकि वो एक क्या है, पूर्णांक है। और r की जगह पे हमने 1 लिया है तो 1 रख देते हैं। अब हम दोनों साइड कर देंगे इसका स्क्वायर, 3m+1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a², और इसका a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, a² का हो जाएगा 3m², और इसके बाद b का स्क्वायर यहाँ पे 1 और 2ab यानी
प्लस 6m। यदि हम इसमें इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले ले तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3m² प्लस 2, और ये प्लस 1 को इधर छोड़ देंगे। अगर हम इस 3 को 3 रहने दें, देखिए 3 को 3 रहने दें, और इसको अगर हम लोग अगर इस पार्ट को मान लिए s, क्या मान ले s, और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या 3s प्लस 1 आया हमारा प्राप्त। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ लिख देंगे जहाँ s बराबर 3m² प्लस 2 है, यहाँ भी लिख देंगे है। अब लिख देंगे नीचे 3p तथा 3s प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ अतः लिखना बहुत जरूरी है, पूर्णांक का वर्ग प्राप्त हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे, जो कि इस प्रकार है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था प्रूव्ड करने कि 3m या 3m प्लस 1 जो होगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप में होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रूव्ड क्या हुआ है, 3p तथा 3s प्लस 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि p और s भी एक पूर्णांक ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में यही कहा गया था m पूर्णांक है, और यहाँ पे हम p और s भी एक पूर्णांक ले लेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।